जाए। चलिए उसके प्रश्न को आप देखिए, अपनी परीक्षा स्वयं कर लें। पेज नंबर 103, सर्वनाम किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये भी कर लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उनके भेद बताने हैं, जो कल हमने बताया था। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, हाँ ये भी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब आइए यहाँ पर हम चलते हैं। पहला है कि मैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निजवाचक, इस पर आता है। उत्तम पुरुष में आएगा क्योंकि उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों सब आते हैं। उत्तम पुरुष में यस सर। ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो क होगा उसका पहला जो है सही होगा, यानी उत्तम पुरुष को हम जो है जानेंगे। वैसे ही फोर्थ का ख है, कौन, अन्य पुरुष, अनिश्चितवाचक, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक है ये, क्योंकि ये प्रश्न कर रहा है कौन, इसलिए ये कौन जो है प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। ग है कि अपने आप, अपने आप सर। हाँ जी सर मध्यम पुरुष होगा सर। किसमें सर अपने आप सर उत्तम पुरुष होगा सर। कैसे कैसे उत्तम पुरुष होगा, सर बोलिए। सर बता रहे बताइए। नो सर मध्यम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष होगा। सर अपने आप मध्यम पुरुष में दिया ही नहीं है। अपने आप यानी कि स्वयं पर कह रहा है, तो स्वयं कभी कभी जो है निजवाचक भी हो सकता है। सर पुरुष, हाँ जी सर उत्तर पुरुषवाचक, हाँ निजवाचक। अपने आप है ना, तो अपने आप जैसे आप हम कह रहे हैं तो आप किसमें आता है, मध्यम पुरुष में आता है। लेकिन अगर कहीं कह दे कि अपने आप, तो अपने आप अगर एक ही में है तो ये सब जो है निजवाचक है। यस सर निजवाचक। ठीक है। अगर ऐसे देखेंगे तो ये पुरुषवाचक है, क्योंकि पुरुषवाचक में जो है निज अपने आप जो है आता है। समझ रहे हैं। अपने आप सब जो है पुरुषवाचक में ही आएगा, तो इस पेज को पुरुषवाचक भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम किस भेद के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखो, देखो कोई आ रहा है। अब यहाँ देखिए, जब कह रहा है कि देखो कोई आ रहा है, इसका मतलब निश्चय नहीं है। सर अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर, अनिश्चयवाचक होगा सर। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर, क्योंकि निश्चय नहीं है कि कौन आ रहा है। शायद कुछ गिरा, ये भी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ये भी अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक। तू यहाँ से भाग, तू मध्यम मध्यम पुरुष में आएगा। सर मध्यम पुरुष सर, मध्यम पुरुष की पूर्ति उचित सर्वनामों से कीजिए। आज किसी को भी मानवता की फिक्र नहीं है। ठीक है, किसी पर आप लगाएंगे, वह अपनी चिंता स्वयं करेगा, अपनी पर आप टिक लगाएंगे। फिर ग है कि तुम अपने घर जाओ, यानी अपने के ऊपर जो है टिक लगाएंगे। वैसे ही सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित सर्वनामों के नीचे एक एक सर्वनाम गलत दिया गया है, उस पर आपको क्रॉस करना है। जैसे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर कौन होगा, कौन 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 होगा सर। कुछ पर हमको टिक लगाना है, जो गलत दिया है उसको टिक लगाना है। तो गलत क्या है, यस सर। कुछ सर सर्वनाम कुछ है ये सर, क्योंकि वो अनिश्चय है। बाकी सभी प्रश्नवाचक है। फिर उसी तरीके से निश्चयवाचक में है कि यह वह किसी सर, किसी होगा नहीं सर, किसी ये जो है निश्चयवाचक हो जाएगा, वह होगा।
सर वह वाला जो है इसमें जो है क्रॉस करने वाला है, वैसे ही उत्तम पुरुष में है मैं, हम, मुझ, आप। तो आप हो जाएगा यहाँ पर, जो कि उत्तम पुरुष में नहीं सर होता। आप। ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में अंकित सर्वनामों के अनुसार कीजिए। अब मैं तुम्हें क्या क्या कहूँ? सर क्या क्या हाँ, क्या अब सर मैं तुम्हें क्या कहूँ? क्या कहूँ? इसी तरह तीसरा प्रश्न है गुरुजी उन्हें मुझे सर उन्हें क्योंकि सर ये हम्म, अन्य पुरुष अन्य की ओर पुरुष आ रहे संकेत कर रहा है। दूसरा है कि तुम भागकर गाड़ी पकड़ो। तुम भागकर सर तुम तो सर ये सर तुम। आप सर आप होगा सर आप होगा ना नहीं, सर पुरुष तुम नो सर भागकर गाड़ी पकड़ो, आदेश दे रहा है कोई ना। यस सर, आदेश यहाँ दे जो है रहा तुम हो प्रश्न यस जाएगा। सर वाचक करूंगा। अब चलिए हम जो यस है सर बातें कर रहे थे। सर तुम्हारा 7 दिमाग कहाँ क्वेश्चन रह तक आपने क्वेश्चन आंसर कर लिया था। पीछे पीछे का 7 क्वेश्चन Yes, तक, 7 लेसन तक। अब आइए Yes, sir. 8वें लेसन से अनेक के लिए एक शब्द के लिए। इनके प्रश्नों को आप देखिए, पेज नंबर पेज नंबर 45। अनिकार्थी शब्द पेज नंबर 45। डाल रहे हैं। एक आर्थी से निकाल लिए। अब देखिए निम्नलिखित सर कर चुके हैं सर कर शब्दों चुके हैं। के एक एक शब्द चुनिए तथा उस पर टिक लगाइए। हो गया ये? यस सर हो गया है। यस सर हो गया कर लिए खुद से। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, मैं बता दे, बहुत से हैं बच्चे जो नहीं कर पाए हैं। अरे जो तो निकाल मैं सर, बहुत देखिए बच्चे हैं। यहाँ पर अनेक के लिए एक बहुत शब्द बच्चे है। हैं सर, नहीं कर पाए हैं हाँ, जिसके समान दूसरा कोई न हो। सर। अद्वितीय 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 यस सर अद्वितीय। क्लियर? उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है सर। वो है जो सहा न जा सके, असह्य हो जाएगा। असह्य का मतलब जो सह ना सके। वैसे ही जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसको अजेय कहते हैं। वैसे ही मांस खाने वाले को मांसाहारी, फिर कम खाने वाले को अल्पाहारी, मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। वैसे ही निम्नलिखित संक्षिप्त शब्दों के अर्थ लिखिए। अनुपम। अनुपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा जो है न हो, जिसकी उपमा हम न कर सके उसको हम बोलते हैं अनुपम। वैसे ही अखाद्य, यानी जो खाने के योग्य न हो उसको हम बोलते हैं क्या? अखाद्य। जो खाने के योग्य न हो। वैसे ही अदृश्य, जो दिखाई न दे उसको हम बोलते हैं अदृश्य। वैसे ही कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत होता है कृतघ्न, जो किए हुए उपकार को न माने। लेकिन यहाँ पर हम कृतज्ञ दिया हुआ है, यानी किए हुए उपकार को मानने वाला। पाखंडी का मतलब होता है जो झूठे दिखावा करे, यानी दिखावा मात्र हो, जो आडंबर हो, केवल दिखावा कर रहा हो, तो उसको हम पाखंडी कहते हैं। अथक। अथक, थक माने थकना, अ माने नहीं, यानी जो बिना थके जो है काम कर रहा हो, तो उसको हम अथक कहेंगे। नास्तिक। नास्तिक का मतलब हो गया ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाला, नास्तिक होता है। अक्षम्य, यानी जिसे क्षमा नहीं किया जा सके उसको हम क्या कहते हैं? अक्षम्य। वैसे लेसन नंबर 9, लेसन नंबर 9 यानी पेज नंबर 51। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि भूकंप के
बाद सारे मकान मलबे के ढेर में बदल गए। मलबे के ढेर में बदल गए। आप ढेर पर जो है टिक लगा लें। ख है कि बेलों पर अंगूरों के गुच्छे लग लगे हुए हैं। बेलों पर अंगूरों के गुच्छे लगे हुए हैं। वैसे ही ग है कि सामने से भजन गाते हुए भक्तों की मंडली आ रही है। भक्तों की मंडली आ रही है। वैसे घ दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखला को देखिए। दूर दूर तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला को देखिए। फिर आगे है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्नलिखित उत्तरों में से कीजिए। हवा मंद गति से मुस्कराती हुई चल रही थी। मंद गति से मुस्कुराती हुई चल रही थी। भौरे गुंजार कर रहे थे। भौरे गुंजार कर रहे थे। चिड़िया चहचहा रही थीं। कोयल कूक कोयल कूक रही थी। कबूतर गुटरगू कबूतर गुटरगू करने लगे। अब जो है पेज नंबर आ जाइए 60। अब इसमें उपसर्ग किसे कहते हैं ये आपने पढ़ा है और इसको बड़ी आसानी से कर भी सकते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं ये भी जो है आप कर लेंगे। ऐसे दो शब्द लिखिए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ हो। दो शब्द लिखना है जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। ऐसे दो शब्द लिखिए जिसमें दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है ना। ऐसे दो शब्द लिखिए जिसमें एक उपसर्ग और एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो। तो ये सभी जो है आपके बुक में जो ऑलरेडी है आप उनसे करें। फिर नहीं अगर समझ में आता तो फिर जो है उसको मैं भेज दूंगा। छठवां जो प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ। नीचे दिए गए उत्तरों में से छांटिए। जैसे दुराचार। दुराचार में कौन सा जो है उपसर्ग लगा है तो दुर लगा है। दुर दुर्धन आचार बराबर दुराचार। वैसे ही निरपराध में निर लगा है। निरपराध में निर। सन्यासी में सम लगा है। समधन न्यास। उसी तरह अनुपम अनुपम में अनु लगा है उपसर्ग। फिर निम्नलिखित उपसर्ग से निर्मित उपर्युक्त शब्द नीचे दिए गए उत्तरों में से छाटिए। सु किससे जो है बना हुआ है तो सुधन आगत बराबर स्वागत होता है। इसलिए सु जो है स्वागत से बना हुआ है। यानी स्वागत में सु मल मिलकर बना हुआ है। अप अपमान है। अपमान पर टिक करेंगे। उसी तरह अ शब्द है यानी अ का मतलब अपार। अपार इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद जो आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द का निर्माण किस प्रत्यय से हुआ है उपर्युक्त उत्तर पर टिक लगाइए। बिकाऊ शब्द है। बिकाऊ यानी आऊ पर हम टिक लगाएंगे क्योंकि लास्ट में उसके अंत में क्या आ रहा है आऊ शब्द। इसलिए आऊ पर जो है टिक लगाएंगे। बिटिया शब्द है। या पर जो है हम टिक लगाएंगे। झगड़ालू शब्द है जो आलू पर जो है टिक लगाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित प्रत्यय से निर्मित उपर्युक्त शब्द पर टिक लगाइए। आर जो है प्रत्यय है। जैसे पत्रकार मोटरकार सुनार बेकार। तो यहाँ हो जाएगा सुनार। उसी तरह ता वाले पर हमको बनना है तो देवता हो जाएगा। वैसे ही एक प्रत्यय से बनाना है तो धार्मिक हो जाएगा। एक प्रत्यय से धार्मिक। अब आइए निम्नलिखित शब्द के
साथ कौन सा प्रत्यय लगाकर उसे स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है? आप देखिए, भील, भील से आइन, आइन जब शब्द लगाएंगे तो स्त्रीलिंग जो है बना सकते हैं इससे, भिलाइन। लुहार से इन, लुहाइन। ठीक है, वैसे ही गुरु से गुरुआइन, तो आइन पर जो हम टिक करेंगे। इस प्रकार से ये भी जो है खत्म होता है। उसके बाद आता है समास, यानी पेज नंबर आप निकाल लीजिए 68। समास किसे कहते हैं और उदाहरण सहित आपको लिखना है, इसको आप कर लेंगे। समस्त पद किसे कहते हैं, ये भी जो है आप कर लेंगे। समास के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखना है इसमें। अव्ययी भाव समास का उदाहरण देकर उसका स्वरूप स्पष्ट करना है, और बहुब्री और कर्मधारय का अंतर भी लिखना है, ये भी आप कर लेंगे। अब आइए छठवें से, निम्नलिखित समस्त पदों का मिलान दाईं ओर दिए गए समासों से करिए। जैसे लिखा है उद्योगपति, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें, उद्योगपति तत्पुरुष समास। उसके बाद आमरण, आमरण आ लगा है मरण में, इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा यहाँ पर। आमरण में अव्ययी भाव समास। दिन रात, दिन रात में द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि दोनों पद जो है प्रधान है। कमल नयन, कमल नयन में कर्मधारय समास होगा। फिर नीलगाय, नीलगाय में बहुब्रीय समास होगा। त्रिभुवन, त्रिभुवन में द्विगु समास होगा। और अन्याय, अन या अ लगाने पर क्या बनता है, नई तत्पुरुष समास बनता है, तो इसलिए नई तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर। पुनः एक बार देख लीजिए, उद्योगपति तत्पुरुष समास, आमरण अव्ययी भाव समास, दिन रात द्वंद्व समास, कमल नयन कर्मधारय समास, नीलगाय बहुब्रीय समास, त्रिभुवन द्विगु समास, और अन्याय नई तत्पुरुष समास। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित समस्त पदों के समास का नाम लिखिए। यज्ञशाला, यज्ञ का शाला, अर्थात ये तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास है, आप तत्पुरुष के ऊपर टिक लगाएंगे। गंगा यमुना, ये द्वंद्व समास होगा। नीलकमल कर्मधारय समास होगा। बेखटके, बेखटके यानी बे शब्द लगा है इसमें, उपसर्ग लगा है, इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। निम्नलिखित पदों में से बहुब्रीय समास के उदाहरण पर टिक लगाइए। प्रश्न नंबर 8, राजकुमार, राजकुमार में जो बहुब्रीय समास है गोपाल है, गोपाल पर टिक लगाएंगे। उसके बाद ख है गजानन, गजानन। ग है मृगनयनी। नवें प्रश्न है कि महावीर बहुब्रीय समास का विग्रह क्या होगा, यानी महान वीर, महान जो वीर, महान वीर है जो हनुमान, अर्थात यहाँ तीसरा पद को जो है महत्व दी जाती है बहुब्रीय में, इसलिए यहाँ पर ग जो है सही होगा, महान वीर है जो हनुमान। 10वां है निम्नलिखित समस्त पदों में से तत्पुरुष के उदाहरण खोजिए। देश प्रेम, देश का प्रेम। उसके बाद दूसरे में हो जाएगा सिर दर्द, यानी सिर में दर्द, तत्पुरुष सप्तमी हो जाएगा। परलोक गमन, यानी परलोक को गमन या परलोक में गमन, यहाँ भी जो है परलोक गमन होगा। उसके बाद नीलकंठ, नीलकमल, नल नील, शोकाकुल हो जाएगा, शोक में आकुल बराबर शोकाकुल, तो इस पर टिक लगाएंगे। 11वें प्रश्न है कि निम्नलिखित समस्त पदों के सही विग्रह पर टिक लगाइए। जैसे चारपाई, चारपाई यानी चार पांव, चार पायों वाली, चार पायों का समूह,
इस पर आपने टिक लगाए। चार पायों का समूह। वैसे चरण कमल है, यानी चरण और कमल, चरण जैसे कमल, क्या हो जाएगा? कमल जैसे चरण। यानी चरण की तुलना जो है की गई है, उपमा की गई है किससे? उस कमल से। तो कमल जैसे चरण अर्थात कोमल। गोपाल शब्द है, गोपाल का अर्थ होता है गो का पालक, यानी गौओं को पालन करने वाला, खिलाने पिलाने वाला। तो गो का पालक हो जाएगा इसमें समस्त विग्रह। निम्नलिखित 12वें क्वेश्चन में निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट कहने से तात्पर्य हो रहा है कि पथ से भ्रष्ट, यानी कि यहाँ पर तत्पुरुष तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि तृतीया विभक्ति में से का जो है प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पथ से भ्रष्ट होने का मतलब कि तृतीया विभक्ति हो सकता है। तो पथ भ्रष्ट, यानी कि विभक्ति तो पूछना नहीं है यहाँ पर, केवल आपको बताना है कि समास का नाम। तो सभी द्वितीया से लेकर और सप्तमी विभक्ति का जो लोप होता है वो केवल जो है तत्पुरुष समास में होता है। तो यहाँ पर आपको समास के नाम बताने हैं, इसलिए आप समास का नाम लिखेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है। फिर उसके बाद पंकज है, यानी पंख में उत्पन्न हुआ, यानी कीचड़ में उत्पन्न हुआ, उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीय समास। ठीक है, ये हो जाएगा बहुब्रीय समास। यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास। परीक्षा भवन, यानी परीक्षा का भवन, ये तत्पुरुष समास होगा। परीक्षा का भवन तत्पुरुष समास। फिर गृह प्रवेश, यानी गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश, ये भी जो है तत्पुरुष समास होगा। राजमहल, यानी राजा का महल, ये भी जो है तत्पुरुष समास होगा। इस तरह से ये भी जो है लेसन खत्म हुआ। अब इसके बाद आप आते हैं संज्ञा पर। 12वां क्वेश्चन है, 12वां लेसन है, संज्ञा किसे कहते हैं? आप जो है ये तो कर लेंगे, संज्ञा के प्रकार भी कर लेंगे, जातिवाचक संज्ञा भी और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों से, 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों से जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर उपयुक्त खानों में लिखिए। एक जो है यहाँ छोटा सा पैरा दिया है कि बिरबल अकबर के दरबार का एक बुद्धिमान मंत्री था। वह अपनी बुद्धिमानी, चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध था। सम्राट अकबर उसकी सूझबूझ पर मुग्ध थे। समय पड़ने पर वह युद्ध में भाग लेकर अपनी वीरता का परिचय भी देता था। सभी दरबारी उसकी सराहना करते थे। अब इसमें से आपको जो है छांट कर लिखना है कि जातिवाचक संज्ञाएं कौन है और व्यक्तिवाचक कौन है और भाववाचक कौन है। ठीक है, तो आप इसमें जैसे जातिवाचक, जैसे लिखा है मंत्री, मंत्री जातिवाचक हो जाएगा। उसी तरह सम्राट जातिवाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक में जैसे नाम है बिरबल, अकबर, है ना, ये जो है व्यक्तिवाचक होंगे। वैसे ही जो है भाववाचक में बुद्धिमानी, चालाकी, वीरता, हाजिर जवाबी, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञाएं होंगी। 7वें प्रश्न में कि नीचे दिए गए शब्दों के सामने संज्ञा भेद को लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है कि खटास, खटास, खट्टा से खटास बना है, यानी ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें संज्ञा के भेद में आप लिखेंगे क्या? खटास के आगे भाववाचक संज्ञा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। फिर उन्नति, उन्नत भी एक भाववाचक है। विकास,
देखिए अगर विकास किसी का नाम है तब तो ये जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर हम विकास उसकी बात करते हैं जिसमें वृद्धि की बात आती है तो वहां पर ये भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से इसको आप देख सकते हैं कि अगर ये विकास जो है किसी का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक है, अगर ये विकास किसी उन्नति के बारे में जो है कह रहा है तो यह जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। वैसे ही नीचता, नीचता भी भाववाचक संज्ञा है। और घर, घर जो है एक जातिवाचक है। रहमान नाम है एक जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अकबर भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना भी द्रव्यवाचक संज्ञा, और अखबार, अखबार भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब आपको 8वां प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए शब्द भंडार में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा शब्दों के खाने अलग अलग रंगों में भरना है। जैसे सचिन शब्द है, बाजार है, खिलाड़ी है, सोनिया है, इसको अलग अलग रंगों में आपको जो है भरना है कि व्यक्तिवाचक को एक कलर से, जातिवाचक को एक कलर से, भाववाचक को एक कलर से। ठीक है, अब आते हैं 9वें प्रश्न में। इस दूध की सफेदी देखो, इस दूध की सफेदी देखो। ख है कि मैं गुलाब की सुगंध पर मुग्ध हूँ। ग है कि मुझे बचपन की बातें याद आती है। और वैसे ही घ है कि माधुरी की मुस्कान मनोहर है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा पर जो है टिक लगाना है। कम, कम से भाववाचक संज्ञा बनेगी क्या? कमी, तो कमी पर हम टिक लगाएंगे। कठोर, कठोर से बनता है कठोरता। उसके बाद देव से देवत्व, देव से देवत्व। उसके बाद लड़का, लड़का का लड़कपन। निम्नलिखित 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित संज्ञा के भेद पर टिक लगाना है। आदमी, आदमी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन व्यक्तिवाचक, मानवता भाववाचक, सोना द्रव्यवाचक, चेतक व्यक्तिवाचक, चेतक एक नाम है घोड़े का, और घोड़ा जातिवाचक। इस प्रकार से यह पाठ भी जो है समाप्त होता है। इसके बाद तो आप सारे प्रश्न कर चुके हैं। चलिए हम चलते हैं आगे, जो चैप्टर है जिसका नाम है विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव। देखिए जैसे आपको पहले भी हमने बताया होगा कुछ लेसन पढ़ाने से पहले, पहले या दूसरे पाठ में, कि जब हम कोई भी बात जब कहते हैं तो उसमें दो तरह की चीजें होती है, एक विशेषण और दूसरा जो है विशेष्य। जैसे हम कहें कि यह पीली गेंद है, ठीक है, यह पीली गेंद है। अगर इस तरह की बात हम करते हैं कि यह पीली गेंद है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि पीली गेंद में जब हम देखते हैं कि पीली गेंद की बात कर रहे हैं तो जो विशेषता बतलाती है, मतलब कि वह विशेषता, मतलब कि वह कलर में कैसा है। विशेषता किस कई प्रकार की हो सकती है, जैसे हम कहें गुण दोष में भी हो सकता है,
रंग में हो सकता है, आकार प्रकार में भी हो सकता है, स्वाद में भी हो सकता है, किसी चीज के स्पर्श करने में भी हो सकता है, गंध में भी हो सकता है, उसके दिशा में भी हो सकता है, यहाँ तक कि दशा और अवस्था में भी हो सकता है। और अगर हम बातें करें तो स्थान या किसी काल समय के लिए भी जो है हो सकता है। तो ये सभी चीजें हैं जो किसी विशेषता को जो है बतलाने का कार्य करते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यह पीली गेंद है, तो यहाँ गेंद की विशेषता को बतला रहा है कि गेंद कैसी है, तो पीली है ना। तो इसका मतलब क्या कि यह जो है विशेषण हुआ, यह विशेषण हो गई, क्योंकि इसकी विशेषता, गेंद की विशेषता बतलाई जा रही है। लेकिन ये कह रहा है कि जब जिस शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो किसकी बतलाई जा रही है, गेंद की। तो गेंद की जब बतलाई जा रही है तो गेंद क्या हो गया, ये हो गया विशेष्य। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विशेष्य, और ये हो जाएगा आपका विशेषण। इसका मतलब इससे स्पष्ट होता है कि जब हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाने वाले जो भी चीज होते हैं, बतलाने वाले जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम दो ही प्रकार के ऐसे चीज होते हैं जिनकी विशेषता को जो है बतलाई जाती है, और ये इनकी जो विशेषता है, ये जो विशेषण का काम कर रहे हैं, तो जिस चीज की जो है विशेषता बतलाई जा रही है उसको हम विशेष्य के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहें कि काला घोड़ा, तो घोड़ा यहाँ पर क्या है, घोड़ा एक तरह से हम देखें तो विशेष्य है, क्योंकि घोड़े की विशेषता है कि घोड़ा जो है कैसा है, काला है। और जब घोड़ा काला है तो काला यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण का काम कर रहा है, और विशेष्य का काम जो है घोड़ा कर रहा है। ठीक है, तो तमाम ऐसे उदाहरण है कि कहीं ठंडी चुस्की बिक रही है, कहीं रसीले फल हैं, मीठे आम, खट्टे संतरे, स्वादिष्ट जूस, चटपटे गोलगप्पे, गर्म टिक्की, गुलाब जामुन, कहीं लंबे टिकटे जोकर खेल दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है विशेषण जो है दिए गए हैं कि लाल नीले पीले हरे रंग के गुब्बारे हैं। तो गुब्बारे जो है क्या है, विशेष्य है, लेकिन इन गुब्बारों का रंग कैसा है, लाल है, पीला है, नीला है, जो भी रंग है वो, तो ये सभी रंग एक विशेषण के रूप में जो है काम आ रहे हैं, अर्थात विशेषण का काम कर रहे हैं। तो आगे हम बताएंगे कि इस विशेषण के भी जो है कुछ भेद होते हैं, और ये कौन भेद होते हैं। जैसे पहला होता है गुणवाचक, गुणवाचक। दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं संख्यावाचक। तीसरा जो होता है परिणाम परिमाणवाचक। और जो फोर्थ होता है वो होता है हमारा सार्वनामिक। ये चार प्रकार के जो है आपके इसके भेद होते हैं विशेषण के। यानी हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण, उनकी दशा, उनके रंग रूप स्वाद आदि के बारे में जब ज्ञान कोई कराता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक। क्योंकि ये सभी चीजें जो है गुण के अंतर्गत आती हैं, और ये सभी जो है गुण का बोध करा रहे हैं। कि जैसे
वह खड़ा है, वो बैठा है, वो लंबा है, वो पतला है, वो छोटा है, वो बहुत दूर है, वो पूरब दिशा के ओर है। यानी कि जब किसी भी प्रकार की दशाओं का जो है वर्णन होता है तो उसमें हम गुणवाचक जो है सर्वनाम उसको कहते हैं। जैसे आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे गुण दोष के बारे में हमने बताया गुण दोष के बारे में भी आप जान सकते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, बहुत ज़्यादा ठग है, बहुत ज़्यादा झूठा बोलने वाला है, दयालु है, दानी है, किस तरह का वो आदमी है। ठीक है। दूसरा, अगर हम रंग की बात करें तो किसी भी प्रकार के रंगों की हम बात कर लेते हैं। जो 7 रंग है उस सातों रंगों की बात कर लेते हैं। उससे भी अधिक अगर रंग होता हो तो उसको भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी जो है एक किसी न किसी विशेष प्रकार के रंग का जो है बोध करता है। तो वो भी जो है एक विशेषण का काम कर रहा है। जबकि आकार प्रकार की हम बात कर रहे हैं कि जैसे इस हम व्हाइट बोर्ड को ही लें तो इसका आकार कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, आयतकार है, वर्गाकार है, किस तरह का है। तो इसके जो है आकार प्रकार की जो है बात कर रहा है। अगर हम स्वाद की बात करते हैं कि वो खट्टा है, मीठा है, बहुत ज्यादा जो है नमकीन है, कड़वा है, किस तरह का है, स्वाद की भी बात जो है। स्पर्श से जब हम कहें कि वह बहुत ज्यादा जो है कोमल है, बहुत चिकना है, बहुत खुरदुरा है, तो ये सभी चीज जो है स्पर्श को भी जो है दर्शाते हैं, उनसे भी हम जान सकते हैं। गंध की अगर हम बात करते हैं कि ये बहुत ही सुगंधित है, ये बहुत ही जो है दुर्गंध वाला है, या बहुत ज्यादा तमाम तरह के जो है उसके जो है विशेषण होते हैं। वैसे ही हम किसी दिशा की भी बात कर लेते हैं तो कोई भी दिशा या दिशा के जो कोण हैं उन दिशाओं को भी जो हम ले सकते हैं। उत्तरी पूर्वी छोर या दक्षिणी पश्चिमी छोर, ऐसे करके जो है हम दिशाओं को जान सकते हैं। और किसी चीज की दशा के बारे में हम बात कर सकते हैं कि वह जैसे कि वह पुराना है, नया है, या बहुत ही ज्यादा जो है जर्जर अवस्था में है। उसकी जो कंडीशन है, उसकी दशा जो है किस तरह की है। फिर उसी तरीके से उस स्थान की भी बात हम करें, जिस स्थान के बारे में हम बात करें कि वह जो है दिल्ली का है, या जो है वो बलियाटिक है, बलिया का है, या लखनऊ का है, या तो अमेरिका का है, या फ्रांस का है, या भारत का है। तो उस स्थान से भी संबंधित जो है ये विशेषण का काम जो है करता है। या हम किसी काल की बात करते हैं कि ये बहुत ही पुराना है, बहुत अतीत समय का है, या प्राचीन समय का है, या हम कहें कि बहुत अभी रिसेंटली मतलब आधुनिक युग का है। तो ये भी जो है एक प्रकार के उसके जो है विशेषण का जो है बोध करा रहा है। तो तमाम जो है इस तरह के जो है इनके प्रकार हैं जो गुणवाचक सर्वनाम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो है आते हैं। और इससे जो है हम इनके गुणों को जो है देख सकते हैं, पहचान भी सकते हैं, और गुणवाचक के द्वारा जो है इनके गुणों को देख करके, समझ करके, और इनकी विशेषता को जो है बतलाया जा सकता है। दूसरा जो होता है संख्यावाचक की हमने बात की कि ये संख्यावाचक, जैसे आपसे कोई कहता है कि जब किसी संज्ञा और सर्वनाम की जो है संख्या संबंधी कोई विशेषता जो है जब बतलाई जाती है तो उस समय जो है संख्यावाची होती है। जैसे आपसे कोई अगर कहता है कि हमें जो है 5 आम दो, या हम कहें कि हमें जो है 1 दर्जन जो है केले चाहिए, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर संख्या, या 12 जो है हमें केले चाहिए, या हम कहें कि 100 नींबू चाहिए, तो यहाँ जो है एक संख्या का बोध करा रहा है, तो भी एक विशेषण का काम करता है जो संख्यावाची के रूप में होता है। तो उसको काउंटिंग के रूप में हम जान सकते हैं कि मतलब उसको काउंट किया जा सके। और संख्यावाची जो होते हैं वो 2 प्रकार से जो है होते हैं। एक जो होता है निश्चित निश्चयवाचक होता है, एक अनिश्चयवाचक होता है। तो उसमें भी जब 2 प्रकार होते हैं संख्यावाचक के,